अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत कम चीज़ों से बनने वाले सेवइयों के रोल्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप घी और 1 कप तेल हम गरम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सेवइयाँ हैं, ये चुट्टे की सेवइयाँ हैं। आप चाहें तो दूसरी सेवइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन लंबी वाली सेवइयाँ लें और बारीक वाली सेवइयाँ लें। ये इस तरह की जो लंबी वाली सेवइयाँ होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो देखिए हमने ये लंबी वाली सेवइयाँ ली। आप चुट्टे की सेवइयाँ भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर ये लंबी वाली नहीं मिलती हैं तो इन्हें आप दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। पहले तेल और घी को अच्छी तरह से गर्म कीजिए, फिर उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। तो हमने देखिए इस तरह से हल्के रंग में इसे फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर में। ओके, तो हमने देखिए इसे फ्राई कर लेना है इस तरह से। अब हम बाकी की सेवइयाँ भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने फ्राई करके इन्हें तेल में से निकाल लेना है। अब एक पैन में, यानी एक फ्लैट पैन लीजिए, उसमें आप दूध गर्म कीजिए। क़रीब आप 750 ml मीन्स पौन लीटर के करीब दूध गर्म कीजिए। फिर उसमें डाल दीजिए शक्कर, और शक्कर डालने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डालिए और इसे आप अच्छी तरह से गर्म कीजिए। और फिर येलो कलर डाल दीजिए, यानी येलो फूड कलर डाल दीजिए, और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें खोआ डालेंगे। ये आधा कप खोआ है, जिसे हम अपने हाथों से क्रश करके डाल देंगे, यानी अपने हाथों से इसे बारीक करेंगे और इस दूध में मिक्स कर लेंगे। अब दूध और खोए को थोड़ा सा पकने दीजिए, इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए और मिक्स होने दीजिए। और फिर उसके बाद तली हुई सेवइयों को इसी तरह से रख दीजिए, बिल्कुल सीधा रखिए, इसे मोड़िए नहीं, तोड़िए नहीं, बल्कि सीधा सीधा रख दीजिए। सीधा रखने के बाद हाई फ्लेम पर इसे एक साइड से पकाइए, फिर उसके बाद इसे पलटा लीजिए। बस 1-2 मिनट के बाद इसे पलटा लीजिए ताकि ये पक जाएं, यानी ये हल्की सी पकना चाहिए लेकिन टूटनी नहीं चाहिए। एक तरफ से पकने के बाद इसे हमें पलटा लेना है, और पलटाकर इसे दूसरी तरफ से भी पका लेना है। अब देखिए हम पाव कप दूध में आधा टीस्पून केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस डाल देंगे, और फिर इस दूध को हम सेवइयों पर डाल देंगे। अब पौन कप दूध की मलाई लीजिए, उसमें 2 टीस्पून पिसी हुई शक्कर डाल दीजिए, और देखिए 1.5 कप खोआ हमने लिया। इस खोए को हम ग्रेट करके मलाई में मिक्स कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, और कटे हुए कोई कद्दू के बीज या फिर कोई पिस्ता, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालिए, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए जो सेवइयाँ हमने पकाई थी वो सेवइयों को आप थोड़ा सा ठंडा कीजिए, और ठंडा करने के बाद इसे कट कर लीजिए इस तरह से। और कट करने के बाद हमने जो खोए और मलाई का मिक्सचर बनाया था, उस मिक्सचर को इस सेवइयों पर लगा दीजिए, और सेवइयों पर लगाने के बाद इन्हें रोल करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से रोल कीजिए और फिर कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने इन्हें कट कर लिया है। सभी रोल्स को इसी तरह से कट कीजिए। देखिए रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सिर्फ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अब देखिए सारे रोल्स इसी तरह से बना लीजिए और फिर कट कर लीजिए। ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, आप इन्हें ज़रूर बनाकर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आप चाहें तो इस पर कुछ किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद से आप कोई भी नट्स डाल दीजिए। अब देखिए कटे हुए रोल्स को इस तरह से चाकू से बराबर कीजिए ताकि वो सही तरह से पैक हो जाएं। अब एक पैन में 1 कप पानी गर्म कीजिए, और इस पानी में हम डाल देंगे पौन कप यानी 3/4 कप शक्कर, और इसे पका लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दीजिए, और फिर येलो फूड कलर डालिए, और इसे पका लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं।
अब जो रोल्स हमने बनाए थे उस पर चांदी का वर्क लगा दीजिए। ये लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरत दिखाई देता है। अब इसके बाद जो चाशनी हमने बनाई थी, यानी शुगर सिरप जो हमने बनाया था, वो थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप इन रोल्स पर डाल दीजिए। यानी शक्कर की जो चाशनी थी वो थोड़ी थोड़ी इन रोल्स पर डालनी है, और उसके बाद इस पर कुछ नट्स डाल दीजिए और इसी तरह से हमें सर्व करना है। कितना बेहतरीन लगेगा, है ना, बिल्कुल डिफरेंट। तो आप इन्हें इसी तरह से सर्व कीजिए, और रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हाँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।